हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहूंगा कि अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में आपका जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग था उसका रिजल्ट भी आ चुका है। साथ ही 11 तारीख से बच्चों ने एडमिशन लेना भी शुरू कर दिए हैं। मेरे दोस्त, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, फिर सेकंड का आएगा, फिर थर्ड का आएगा, फिर एक स्पॉट राउंड होता है उसका भी आएगा। तो सबसे पहले तो जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया वो बच्चे बड़े ध्यान से सुने, और जिनको सेकंड राउंड में है, थर्ड में है, स्पॉट में है, वो भी बड़े ध्यान से सुने। जिन भी बच्चों को कॉलेज मिल जाए, जिन भी बच्चों को कॉलेज मिल जाए, सो मैं तो कहूंगा पहले से ही इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो। इन डॉक्यूमेंट्स को एडमिशन में ये लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स, केवल 5 डॉक्यूमेंट्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। होते तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, 16 डॉक्यूमेंट्स के आसपास आपको नीड पड़ती है। बट अगर मैं देखूं आईएमपी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आईएमपी डॉक्यूमेंट्स में आपको केवल 5 डॉक्यूमेंट्स की जो है बेसिक नीड पड़ती है। सो हम वही 5 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी आपको नीड पड़ने वाली है। सो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 5 डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन कौन सी चीजें रखनी है। सो चलो जी, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कब? जब आप एडमिशन लेंगे। जब आप क्या लेंगे, मैं लिख देता हूं मेरे दोस्त, जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपका कॉलेज वाला मांगेगा। एडमिशन लेते समय, एडमिशन लेते समय ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। सो 5 डॉक्यूमेंट्स। सर आपने तो यहां 7 डॉक्यूमेंट्स लिख रखे हैं, मैं बताता हूं। सबसे पहला तो आपका आईएमपी है, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। यानी कि आपका जो रिजल्ट आया है फर्स्ट राउंड में, तो आपको कौन सा कॉलेज दिया गया है, वो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका क्या? दूसरे नंबर पर मेरे भाई जो सबसे ज्यादा, पहले पे हो गया, दूसरे पे आपको चाहिए 10वीं की मार्कशीट और 11वीं की मार्कशीट। मार्कशीट तो चाहिए चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट भी चाहिए, प्रमाण पत्र और अंक पत्र। तो एक डॉक्यूमेंट्स हो गया कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका मेरे भाई 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। तीसरा डॉक्यूमेंट्स हो गया मेरे भाई आपका डोमिसाइल। अगर आप हैं डोमिसाइल इफ एप्लीकेबल, इसीलिए मैंने इसको इंपोर्टेंट नहीं लिखा, इफ एप्लीकेबल। अगर अदर स्टेटमेंट वाले हैं, स्टेट वाले हैं तो नहीं लगेगा, जिसके लिए एप्लीकेबल है उसको लगेगा। तो ये है डोमिसाइल। कास्ट सर्टिफिकेट सभी के लिए चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी। यानी कि ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोग आरक्षित श्रेणी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी का किसी ना किसी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो पहली चीज सबसे ज्यादा जरूरी कॉलेज अलॉटमेंट, दूसरा 10वीं 12वीं की, तीसरा हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट जो रिजर्व्ड कैटेगरी से है, रिजर्व्ड कैटेगरी से है। फिर इसके बाद 5th नंबर पर जो आपका चाहिए, मतलब पहला दूसरा, 5th नंबर पे आपको चाहिए टीसी। टीसी चाहिए। टीसी आप कॉलेज वालों से बात कर लेना, अगर इंस्टेंट नहीं है आपके पास अवेलेबल तो बात कर लेना, वो बाद में भी ले सकते हैं। इंस्टेंट नहीं है तो आप बाद में भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं मेरे भाई, बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लो। अगर इंस्टेंट अवेलेबल नहीं है, और जिन बच्चों का भी सेकंड राउंड में आएगा, थर्ड में, तो वो पहले बनवा के रख लें डॉक्यूमेंट्स को। फिर इसके बाद आपको चाहिए रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए कितनी? 4। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, बना के रख लो। तो 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और 5वां आपका ए हो गया। ये लगेगा ही लगेगा, ये आपका लगेगा ही लगेगा। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने इसको थोड़ा सा निगलेक्ट किया है, और अगर रिजल्ट कार्ड है, जब आपका रिजल्ट आया था तो ठीक है, नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
तो 5 डॉक्यूमेंट्स में फिर से बता दे रहा हूं, अलग कलर से लिख दे रहा हूं। पहले पे कॉलेज अलॉटमेंट लेटर 1, दूसरे पे 10वीं 12वीं की मार्कशीट 2, तीसरे पे कास्ट सर्टिफिकेट, चौथे पे आपका टीसी और पांचवे पे कलर पासपोर्ट साइज फोटो। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आप बनवा के रख लो। ये डॉक्यूमेंट्स एनी हाउ आपको लगने हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इन डॉक्यूमेंट्स को रोक सके, ये एनी हाउ लगने हैं। ठीक है, इतनी सी बात देख ली। चलो जी, अब मैं उन बच्चों को इन्फॉर्म कर देना चाहूंगा जो अपकमिंग डीएलएड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा ये बैच हिंदी का शुरू हो रहा है, हिंदी स्पेशल बैच है और लाइव फाउंडेशन बैच है मेरे भाई, लाइव फाउंडेशन बैच है। इसमें 0 से क्लासेस शुरू होगी मेरे भाई, 0 से क्लास शुरू होगी। आप कैरियर बिल का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर डेमो क्लास डली हुई है, आप डेमो क्लास लेकर के देख लो, उसके नोट्स भी डले हैं। मैं किस तरह से कंटेंट इस बैच में देने वाला हूं, हिंदी स्पेशल बैच है। एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, 23 दिसंबर से क्लास शुरू हो जाएगी। 23 दिसंबर को इसमें पहली क्लास शुरू हो जाएगी मेरे भाई, फिर क्लासें छूट जाएंगी। मैं तो कहता हूं अभी ले लो मेरे भाई, अच्छे काम में देरी मत करो। चाहे आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी, यूपी पुलिस या टीचिंग का कोई भी एग्जाम, बीपीएससी, टीआरई, एसटेट, डीएसपी, केबीएस, एनबीएस, ईएमआर, किसी भी टीचिंग एग्जाम की या कोई भी एक ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी आनी है, उन सभी के लिए बैच रामबाण साबित होगा। मेरे दोस्त आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे दोस्त आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी स्पेशल का बैच है, सबको शेयर करके भी इन्फॉर्म कर देना कि इस बैच से आपको ज्वाइन होना है। आइए जानते हैं हिंदी स्पेशल बैच को कैसे परचेज करना है। सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल में कैरियर बिल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप कैरियर बिल की एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आप अपने आप को रजिस्टर कर लेना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको यहां पर हमारे कैरियर बिल के सभी बैचेस दिख जाएंगे। जैसे ही आप उसको स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और आप यहां पर देखेंगे कि आपको हिंदी स्पेशल बैच भी दिख जाएगा। आप हिंदी स्पेशल बैच को डायरेक्ट बाय नाउ भी कर सकते हैं या एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर में आपको डेमो वगैरह देखने को मिल जाएंगी। यहां पर आप देखेंगे तो इंट्रो डेमो लिखी हुई है, आप इस डेमो को देख करके बैच परचेज कर लेना, किस तरह का कंटेंट आपको इस बैच में दिया जाएगा। आप इस बैच को आगे चल के बाय नाउ करेंगे, जैसे ही आप इस बैच को बाय नाउ करेंगे तो सारी की सारी डिटेल आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। इसके बाद आपको प्रोसेस टू पे करना है। आप इस फीस को पे करेंगे, जिस भी ऑनलाइन माध्यम से आप फीस को पे करना चाहते हैं वो सारे ऑनलाइन माध्यम आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ही आप फीस को पे कर दोगे, आपके सामने आपका बैच एक्टिव होकर के आ जाएगा। अब देखते हैं बैच में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। जैसे ही आप बैच को परचेज करोगे तो यहां टुडे क्लास लिखा हुआ है, जो भी रोज क्लास चलेगी वो यहां पर ऐड होती जाएगी। जैसे ही आप क्लास को ओपन करके देखोगे तो आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप नोट्स ओपन करोगे, नोट्स पे जाने के बाद आपको यहां पर क्लास नोट्स मिलेंगे। यानी सपोज मैंने वर्णमाला पढ़ाई तो वर्णमाला का टेस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप क्लास पीएनजी पे ओके करोगे तो पीएनजी पे वो नोट्स आपको मिलेंगे जो हैंड रिटन नोट्स मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूं, यानी बोर्ड के नोट्स यहां पर मिलने वाले हैं। अगर इसके बाद आप टेस्ट पे जाते हो, टेस्ट पे जाने के बाद आपको यहां पर अपनी तैयारी को एनहेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए यहां पर मॉक टेस्ट टाइप हिंदी के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने बैच को परचेज कर सकते हो। या फिर दूसरा माध्यम यह है कि नीचे आपको बैच दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप बैच पे ओपन करेंगे तो यहां पर जाने के बाद आपको दिख जाएगा हिंदी सुपर स्पेशल बैच। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, इस पे जाकर के भी आप हिंदी अपने स्पेशल बैच को ओपन कर सकते हैं और बाय नाउ कर सकते हैं। धन्यवाद।